वो व्यक्ति जो असल में वहां पर एक सोल्जर की तरह काम कर चुका है, जो वहां की मैरीटाइम फोर्स के साथ काम कर चुका है, वो जो 3 साल पहले, ये जाहिर है जापान जाना जाता है अपनी देशभक्ति के लिए, लोगों में वहां देशभक्ति बहुत ज्यादा है, ऐसा व्यक्ति जो वहां सर्व भी कर चुका है, जाहिर है उसमें देशभक्ति और ज्यादा होगी। और वो व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? ये क्योंकि वो बंदूक बनाने में कामयाब हो जाता है। और वो कोई इनसेन व्यक्ति नहीं था, वो ऐसा व्यक्ति था जो बाद में भी वहां सर्व कर रहा था, और कहा जाता है कि वो मेडिकली उसका नॉलेज जो है वो बड़ा 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 अच्छा था। ऐसा व्यक्ति क्या बरगलाया गया? क्या उसको टूल की तरह इस्तेमाल किया गया? क्या एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया जिस पर आसानी से इस बात का शक किसी का ना जाता हो कि इसको बरगलाया जा सकता है? क्या इसी बात को अपने हक में इस्तेमाल किया हो सकता है जापान के और शिंजो अबे के दुश्मनों ने? पीके घोष सर। देखिए, मैं 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि वो जो बंदूक इस्तेमाल हुआ था वो एक सॉन ऑफ शॉटगन था। सॉन ऑफ शॉटगन हर जगह इलीगल होता है पूरे पृथ्वी में ज़्यादातर। अच्छा, सॉन ऑफ शॉटगन्स में जो कार्ट्रिज हम इस्तेमाल करते हैं, जो शॉट इस्तेमाल करते हैं, वो फैल जाता है। तो अगर आपने देखा होगा कि खाली शिंजो अबे साहब को ही ये गोली लगी और किसी को साइड में गोली नहीं लगी, यानी कि उसने वो गन के ऊपर चोक्स जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल किया। अच्छा, दूसरी बात ये है, ज़्यादातर लोग समझेंगे कि ये आदमी जो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में काम करता था उसको शायद ये ट्रेनिंग मिला होगा शॉटगन में, लेकिन कोई भी ज़्यादातर मिलिट्रीज़ में शॉटगन का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि उसको शॉटगन का ट्रेनिंग कहाँ मिला, उसने इसको कैसे किया, और फिर उसने जो ये फायरिंग की उसमें ऐसे कैसा था कि जो पैलेट था जो फैल जाना चाहिए था वो केवल शिंजो अबे को ही लगा। तो ये एक सोचने वाली बात है, और मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है कि और कोई दूसरा देश इसके पीछे हो और इसको ट्रेनिंग ही नहीं, उसको मतलब इनिशिएट किया है कि आप ऐसा काम कीजिए। मतलब न सिर्फ बरगलाया है, उसको ट्रेनिंग दी है, बल्कि उसको साजो सामान मुहैया कराया गया है। किसी दुश्मन देश के हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। और दुश्मन देश में प्रायोरिटी में अगर आप देखें, दुश्मनों की फहरिस्त में आप देखें, तो सबसे पहले सबसे ऊपर नाम आप किसका लेंगे? जापान का सबसे बड़ा दुश्मन मौजूदा वक्त में चाइना। क्या ये ड्रैगन की ही साजिश है?